Brought to you by Bahar Ilaichi. बहारबा, हर तरफ बहारबा। इस साल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के ग्रेजुएट लेवल के 416 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई। स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे, फीस भरी, भटक भटक कर सेंटर ढूंढे और एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने पहुंचे। 21 सितंबर 2025 को दोपहर 11 बजे UKSSC का ग्रेजुएट लेवल की भर्ती के लिए एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम 1 बजे तक होना था, लेकिन उससे पहले एक और चीज हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दिन सुबह करीब 8 बजे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल कॉलेज की प्रोफेसर सुमन के पास फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज किया था खालिद मलिक नाम के शख्स ने। खालिद की ओर से मैसेज में लिखा गया कि उसकी बहन साबिया को एग्जाम देना है, इसके लिए वो पेपर सॉल्व कर दें। प्रोफेसर सुमन तैयार हो गई। करीब 11:30 बजे प्रोफेसर को 3 पेज का क्वेश्चन पेपर मिला। पेपर आसान था, प्रोफेसर ने कुछ ही देर में सॉल्व करके वापस भेज दिया। लेकिन जवाब भेजने के बाद प्रोफेसर सुमन को कुछ शक हुआ। उन्होंने तुरंत उत्तराखंड स्टूडेंट्स स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को फोन पर पूरी बात बताई। व्हाट्सएप पर 3 पन्नों का क्वेश्चन पेपर और उसके जवाब भी भेज दिए। उधर इसी दौरान खालिद हरिद्वार के बहादराबाद सेंटर में रूम नंबर 9 में परीक्षा दे रहा था। इस पूरे सेंटर के 18 कमरों में एग्जाम चल रहा था, लेकिन जैमर लगा था सिर्फ 15 कमरों में। 3 कमरों में जैमर नहीं लगा था, उसमें रूम नंबर 9 भी शामिल था। इससे वहां से पेपर लीक के चांसेस और भी बढ़ गए। पुलिस ने खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि खालिद ने परीक्षा से 1 दिन पहले शाम 7:30 बजे एग्जाम सेंटर वो पहुंचा था। सेंटर पर जाकर उसने अपना फोन झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक एग्जाम वाले दिन उसने उसी फोन से क्वेश्चन पेपर की फोटो खींचकर अपनी बहन साबिया को भेजी। उसकी बहन ने वो क्वेश्चन पेपर प्रोफेसर सुमन को भेज दिया। हालांकि पुलिस और भी एंगल्स पर इस मामले की जांच कर रही है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने बॉबी पवार और प्रोफेसर सुमन के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली है। साथ ही प्रोफेसर सुमन को सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग की ओर से उन पर खालिद के भेजे सवालों का जवाब देने का आरोप है। यानी पेपर लीक होकर उनके पास आया और उन्होंने इसे सॉल्व किया, तो बतौर सॉल्वर भी इसमें उनकी भूमिका देखी जा रही है। उधर इस वाकये के बाद पेपर लीक के आरोप लगने लगे। भारी तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी भी हुई। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने क्या किया? पेपर लीक की बात ही नकार दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं इसे पेपर लीक नहीं कहूंगा, इसे आप नकल का प्रकरण कह सकते हो और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। मुख्यमंत्री ने इस वाकये को नकल माफिया और नकल जिहाद जैसे नाम भी दे दिए। कहा कि कोचिंग और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने में और अराजकता फैलाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम नहीं कर सकते।
वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक सीएम हमारी डिमांड्स नहीं मानते हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पेपर लीक की भी जांच हो। वहीं इस मामले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। लिखा, उत्तराखंड की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर हैं। कुछ दिन पहले लाखों युवाओं ने एसएससी की परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ लंबा आंदोलन किया था। भाजपा की केंद्र सरकार हो या भाजपा की उत्तराखंड सरकार हो या भाजपा की गुजरात सरकार हो, हर जगह पेपर लीक की वही कहानी है। सामान्य और गरीब परिवार के करोड़ों युवा वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर उनको कोचिंग करवाते हैं और आखिर में परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। देश का युवा आखिर क्या करे। इसके अलावा कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कुछ स्टूडेंट्स का वीडियो शेयर किया, जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम 15-15 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और ये 15 लाख में पेपर बेच रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ एक युवक का नहीं, उत्तराखंड समेत देश के अधिकांश युवाओं का दर्द है। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत जहां भी भाजपा की सरकार है वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है और प्रधानमंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं। फिलहाल एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते में एसआईटी को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस जांच में जो भी निकल कर आएगा वो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। आप दर्शकों की इस मुद्दे पर जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे आलोक हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।